चलिए बच्चों, तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं क्लास 12 का फिज़िक्स, जो इस बार क्वार्टरली एग्ज़ाम में आया था। नंबर 1 क्वेश्चन है, निर्वात में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F है। यदि दोनों आवेशों के बीच सापेक्ष विद्युतशीलता ER का परावैद्युत माध्यम भरा हो तो बल होगा। नंबर ए F/ER। तो इसमें आप टिक लगा सकते हैं। ये हो गया पहला आंसर। दूसरा क्वेश्चन आता है, एक अल्फा कण 15 × 10⁴ n/c के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगने वाले बल का मान कितना होगा? तो इसका आंसर है सी। तो सी पे टिक लगा सकते हैं। फिर आता है नंबर 3, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ये तो इसका आंसर होगा -1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। सी का मतलब होगा कूलम्ब। फिर आता है आपका 4, धारा का एसआई मात्रक क्या है? धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। नंबर 5 में, दो संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितना होगा? बढ़ेगी घटेगी? ये बढ़ती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा होगा n/c। फिर निम्न में से कौन एक अदिश राशि है? ये अदिश राशि होगा आपका विभव। पृथ्वी का वैद्युत विभव शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी एक अच्छा चालक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसके बारे में जानकारी देती है? आवेश की प्रकृति, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की दिशा, इनमें से सभी। तो ये होगा इनमें से सभी। 1/4π E∈ का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जो है कि 1। 1 NF बराबर होता है 1 × 10⁻⁹ फैरेड। NF हुआ आपका नैनो फैरेड। 12 नंबर आता है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या तो विद्युत क्षेत्र। प्रश्न 13 है, समविभव पृष्ठ पर आवेश को ले जाने में कार्य होता है। इसका कार्य होता है 0। फिर विद्युत विभव आघूर्ण की दिशा होती है ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। 15 नंबर का प्रश्न है, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक है नंबर सी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। 16 नंबर, संधारित्र की धारिता बराबर होती है नंबर ए, Q/V, चार्ज पर वोल्ट। 18 नंबर का प्रश्न है, दो आवेशों के बीच बल व्यक्त क्रमानुपाती होता है नंबर सी, R² की। फिर नंबर 19 आता है, यदि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर को दुगुना कर दिया जाए तो इसकी संचित ऊर्जा होती है, इसकी संचित ऊर्जा बढ़ के 4 गुना हो जाती है। 20 नंबर का प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है नंबर सी, कूलम पर मीटर। फिर आता है 21 नंबर का क्वेश्चन, यदि गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ाई जाए तो उसकी धारिता नंबर सी बढ़ती है। 22 नंबर का प्रश्न है, मुक्त आवेश में विद्युत क्षेत्र E का ऊर्जा घनत्व होता है नंबर ए, 12ε0 E²। 23 नंबर का प्रश्न, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी नंबर डी, 2 × 10⁻⁻⁹ 24 नंबर प्रश्न, 2 माइक्रोफैरेड तथा 3 माइक्रोफैरेड के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो तुल्य धारिता होगी बी, 1.2 माइक्रोफैरेड। 25 नंबर का प्रश्न, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण अधिकतम होता है जब कोण 90 डिग्री का होता है। 26 नंबर, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नंबर ए, 6.25 × 10⁻18। 27, यदि किसी बिंदु आवेश से दूरी 3 गुना हो जाए तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता E हो जाएगी नंबर सी, E/9।
28 यदि दो बराबर व विपरीत आवेश थोड़ी दूरी पर रखे जाएं तो यह निकाय कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव। 29 नंबर यदि परावैद्युत पट्टी आंशिक रूप से संधारित्र में डाले जाएं तो धारिता बढ़ती है। नंबर 30 यदि किसी विद्युत क्षेत्र में धन आवेश रखा जाए तो वो गति करेगा क्षेत्र की दिशा में। 31 नंबर प्रेरण द्वारा आवेशन में प्रेरक तथा प्रेषित आवेश होते हैं। नंबर बी विपरीत चिन्ह के। 32 नंबर कूलम का नियम निम्न में से किस नियम के अनुरूप है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। नंबर सी। 33 नंबर विद्युत क्षेत्र में रखा गया इलेक्ट्रॉन अपने भार के बराबर विद्युत बल अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र का परिमाण है। नंबर डी mg/e। 34 एक इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान me तथा एक प्रोटॉन द्रव्यमान mp को एक ही विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। उनके त्वरण का अनुपात होगा। नंबर सी mp/me। 35 नंबर यदि गैस पृष्ठ के भीतर आवेश दोगुना हो जाए तो विद्युत फ्लक्स होगा दोगुना। 36 नंबर यदि विद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्र सदिश A के बीच कोण शून्य हो तो विद्युत फ्लक्स होगा A E × A। 37 विद्युतशीलता का विमेय सूत्र है B। 38 विद्युत बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव दूरी r के साथ किस प्रकार बदलता है? नंबर सी 1/r। गैस के नियम के लिए उपयोग की जाने वाली सतह कहलाती है। नंबर डी गासियन सतह। 40 यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर विद्युत विभव होगा। नंबर बी धनात्मक एक और एक समान। 41 समांतर पट्टी संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है? नंबर सी पट्टी का क्षेत्रफल। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश संभव है? नंबर सी 3.2 × 10⁻18 कूलम्ब। एक चालक गोले के अंदर विद्युत वैभव। नंबर सी केंद्र से पृष्ठ तक नियत रहता है। 44 विद्युत वाहक बल का विमेय सूत्र है। नंबर सी। 45 समांतर संयोजन में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध घटते जाता है। 46 किस धातु के लिए परावैद्युत स्थिरांक होता है? अनंत। 47 प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में कौन सी राशि समान रहती है? विभवांतर। ओम का नियम मान्य होता है जब तापमान रहता है नियत। प्रतिरोध का व्यक्तक्रम कहलाता है चालकता। 50 निम्न में से किसके द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है? एमीटर। वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करती है तापमान पर। 100 वाट बल्ब 1 घंटे में ऊर्जा उपभोग करता है 100 वाट आवर। ब्रिजस्टोन ब्रिज का उपयोग निम्न में से क्या ज्ञात करने में होता है? अज्ञात प्रतिरोध। 55 अपवाह वेग की कोटि होती है बी 10⁻⁴ मीटर पर। 2 ओम तथा 3 ओम के दो प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हो तो तुल्य प्रतिरोध होगा। नंबर ए 1.2 ओम। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम पर सेकेंड। गैल्वेनोमीटर पता लगाता है छोटी धारा। धात्विक चालकों में आवेश वाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक है जूल।
5 ओम प्रतिरोध वाले एक तार में 7 वोल्ट विभवांतर पर 20 मिनट तक धारा प्रवाहित की जाती है। उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी? सी 2800 कैलोरी। 62 विशिष्ट प्रतिरोधकता तथा विशिष्ट चालकता के गुणनफल का मात्रक होगा मात्रक रहित। कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग के कोड का मान है 4। 64 विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत विभव V के बीच संबंध होता है। नंबर ए। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा बढ़ जाती है। एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर V के अधीन विराम में त्वरित करने पर इसकी चाल समानुपाती होगी। नंबर बी। जूल का ऊष्मा नियम है। नंबर बी H=I²RT। नंबर 68 अपवाह वेग का SI मात्रक है बी मीटर पर सेकेंड। आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है 0। अब ये लास्ट है 70। वैन डी ग्राफ जनित में खोखला धात्विक गोला उपयोग किया जाता है क्योंकि नंबर ए आवेश बाहरी सतह पर रहता है।